हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग चैप्टर डेप्रिसिएशन का सारा इलिस्ट्रेशन वन बाय वन देख रहे हैं, तो आज जो इलिस्ट्रेशन का बारी है वो है इलिस्ट्रेशन नंबर 3। सबसे पहले मैं ये इलिस्ट्रेशन पढ़ देता हूँ। देखिए इस इलिस्ट्रेशन में क्या बोला गया है कि 1 अप्रैल 2019 को एक कंपनी एक प्लांट परचेस कर रहा है जिसका दाम है, देखिए मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, जिसका दाम है 60,000। ठीक है। और ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर, उसी साल 2019 में ही इट परचेज एडिशनल प्लांट, और एक प्लांट खरीद रहा है वो, जिसका दाम 18,000, और उस पर स्पेंड किया है 2,000। मतलब दोनों को मिलाकर जो एसेट्स का दाम होगा वो हो जाएगा 20,000। मतलब प्लांट का दाम कितना हो जाएगा? 20,000। तो देखिए यहीं से आपके दिमाग में एक बात स्ट्राइक करना है कि पहला वाला मशीन नरी जो 60,000 का हम लोग खरीदे हैं, उसमें पूरा साल भर का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। और दूसरा मशीनरी जो हम लोग 1 अक्टूबर को खरीद रहे हैं उसी ईयर, तो देखिए उसके बाद में ये 31 मार्च तक का है, नीचे में दिया हुआ है कि 31 मार्च तक ही इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसके आधार पर 6 महीना हो रहा है। 20,000 वाला जो मशीन हम लोग खरीद रहे हैं ना, उसका डेप्रिसिएशन हम लोग कितना 6 मंथ का ही निकालेंगे। फिर बोला गया है कि 1 अक्टूबर, इस डेट को फोकस करना होगा आपको। 1 अक्टूबर 2021 को द प्लांट परचेस ऑन 1 अप्रैल, जिस प्लांट को हम लोग 1 अप्रैल को परचेस किए थे, तो देखिए यहाँ पे ये 1 अप्रैल 2019 को हम लोग 60,000 वाला प्लांट को परचेस किए थे। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 हैव बिकम एब्सोल्यूट एंड इट सोल्ड ऑफ 27,000 रुपया। मतलब ये 60,000 वाला मशीन जो था हम लोग 27,000 में बेच रहे हैं। तो हम लोग को 1 अक्टूबर 2021 तक का इसका डेप्रिसिएशन देखना होगा, और जो इसका कॉस्ट है उससे डेप्रिसिएशन घटा के हम लोग देखेंगे उसका कॉस्ट कितना है। और फिर ये हमको तुलना करना होगा कि जो बेच रहे थे वो ज़्यादा था या कॉस्ट ज़्यादा था, उसके अनुसार हम उसका प्रॉफिट या लॉस ये बताएंगे। फिर 1 जनवरी 2023 वाला डेट को फोकस करना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक नया प्लांट लिया जा रहा है जिसका दाम है 64,000, और उसी डेट को मतलब 1 हजार 2023 को ही सेम डेट में प्लांट जो कि हम लोग 1 अक्टूबर 2019 को खरीदे थे, मतलब कि ये वाला जो 20,000 जो दाम पड़ा था, ये देखिए 1 अक्टूबर को जो हम लोग सामान खरीदे थे, प्लांट खरीदे थे, उसको हम लोग बेच रहे हैं 10,000 में। तो इसका भी 1 अक्टूबर 2019 तक का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, और उसके बाद में देखेंगे कि जो बेच रहे हैं वो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है कि नहीं। उसके आधार पे हम लोग बताएंगे कि वो प्रॉफिट है या लॉस है। अब डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रहा है वो कितना है? 10%। ये आपको ध्यान देना है। और ये जो ईयर एंडिंग हो रहा है इसका कौन सा डेट में होता है? 31 मार्च 2023 तक का हम लोग को बनाना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इस प्रकार से डेट सबको फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, कब खरीद रहे हैं, कौन सा मशीन कब बेच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब बहुत इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला डेट हमारा क्या था? 1 अप्रैल 2019। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डेट है हमारा 2019, 2019, और तारीख है अप्रैल 1। और इस डेट को हम लोग क्या किए, एक 60,000 का मशीन खरीदे। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू बैंक अकाउंट। उसके बाद फिर इसी साल दूसरा गतिविधि जो हुआ था वो हुआ था 1 अक्टूबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर डेट लिखेंगे अक्टूबर 1, टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पे मैं अमाउंट लिखूँगा 18,000। और फिर यहाँ पे 1 अक्टूबर को ही इसी मशीन के ऊपर हम लोग 2,000 खर्चा कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2,000। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू बैंक
ठीक है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ये एक्सपेंस उसके ऊपर जो हुआ था। ठीक है। अब फिर कौन सा डेट में जाना होगा भाई? 31 मार्च को हम लोग को डेप्रीशिएशन इसका निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे 2020 में, और यहाँ पे मैं लिखूँगा मार्च 31, और उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रीसिएशन। पहला डेप्रीसिएशन जो हम लोग चार्ज कर रहे हैं, जो मशीन हम लोग खरीदे थे 60,000 में, इसका हम लोग 1 साल का डेप्रीसिएशन निकाल रहे हैं, 1 ईयर का। और दूसरा डेप्रीसिएशन 1 ईयर का जो निकालेंगे वो आपका आएगा 6,000, 60,000 का 10%। और दूसरा मशीन जो था हमारा ऑन 20,000 के ऊपर निकाल रहे हैं, फॉर कितना मंथ के लिए? फॉर 6 मंथ के लिए। कितना महीना के लिए? 6 महीना के लिए। वो अमाउंट होगा 1,000 रुपया। आप निकाल के अगर दिखाना मैं चाहता हूँ तो देखिए, पहला वाला जो था हमारा 60,000 वाला मशीन का जो था, उसका 10% हम लोग निकाल रहे थे, तो ये 0 0 कट जाएगा। और देखिए यहाँ पे अमाउंट कितना आ गया? 6,000। और दूसरा मशीन जो था वो आपका 20,000 दाम था। अब हम लोग पूरा 12 महीना के लिए नहीं निकाल रहे, 6 महीना के लिए, तो ये 6/12 हो जाएगा। और फिर 10% का 10/100 हो जाएगा। तो इसको मैं काट देता हूँ। और फिर यहाँ 6 2 जा हो जा रहा है, और फिर ये 2 5 जा हो जा रहा है। और यहाँ पे देखिए 2 5 जा 10 और 2 0, मतलब ये आ जा रहा है 1,000 रुपया। तो यहाँ पे टोटल जो डेप्रीशिएशन पड़ रहा है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कितना? 7,000। देखिए आप इसको सीधा सीधा लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्चुअली यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे अगर इसको छोटा कर दूँ, नहीं ठीक है, देखिए आप समझ जाइएगा। 6,000 और 1,000 को ठीक से लिखिएगा, और यहाँ जोड़ के दिखा दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद में अब देखिए हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे फिर मैं लिखूँगा मार्च 31 बाय बैलेंस CD। ठीक है ना। तो पहला मशीन देखिए 60,000 का था, जिसपे डेप्रिसिएशन हम लोग का 6,000 लगा, तो अब अमाउंट कितना बच रहा? 5400। और फिर दूसरा कितना था? 20,000 का था, 1,000 रुपये घटा दीजिए तो कितना हुआ? 19,000। ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करिए, और यहाँ पे दिखा दीजिए कितना हो जा रहा है आपका? 73,000। तो 73,000 प्लस 700, यहाँ पे आ जाएगा आपका 80,000। और देखिए यहाँ पे भी 20,000 और 60,000, यहाँ पे हम लोग अगर दिखाएंगे तो कितना आ जाएगा? 80,000। ठीक है ना। अब हम लोग कहाँ चल जाएंगे? अब हम लोग चल जाएंगे 2020 में। 2020 अप्रैल 1। अब यहाँ पे टू बैलेंस टू बैलेंस टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन। ठीक है। तो पहला मशीन का कितना था? 4500, यहाँ पे जो बैलेंस था। और दूसरा मशीन का कितना था? 19,000। और दोनों को मिला दूँ तो कितना हो जा रहा है? 73,000। ठीक है। उसके बाद फिर 2021 में और कोई भी गतिविधि मेरे ख्याल से नहीं हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट कहाँ चल जाएंगे? 2021 मार्च
31 और यहाँ पे हम लोग डेप्रीशिएशन निकालेंगे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा बाय डेप्रीसिएशन। पहला मशीन का डेप्रीसिएशन कितना होगा, 60,000 का 10% 6 और 20,000 का 10%। इस बार पूरा 1 साल का निकालना है तो कितना हो जाएगा 2,000। ठीक है, दोनों को ऐड करके यहाँ पे मैं लिख दूंगा 8,000। उसके बाद में फिर यहाँ पे मार्च 31 को ही हम लोग को क्या करना है बैलेंस। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय बैलेंस CD। और देखिए पहला मशीन का दाम कितना हो गया था बैलेंस, यहाँ पे गौर करिएगा 54,000। उससे हम लोग 6,000 घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4800। और दूसरा मशीन का दाम 19,000 हो गया था, 2,000 घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 17,000। और इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 65,000। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर टोटल किया जाए तो यहाँ आ जा रहा है 73,000। और यहाँ पे भी हम लोग दिखा देते हैं 73,000। ठीक है ना। उसके बाद में फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, फिर हम लोग आ जाते हैं 2021 में। और फिर यहाँ पे 1 अप्रैल यहाँ पे टू बैलेंस BD। और पहला मशीन का बैलेंस कितना है 48,000 और दूसरा मशीन का बैलेंस कितना है 17,000। ठीक है, दोनों का यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 65,000। ठीक है। अब इसी साल का अगर गतिविधि देखेंगे हम लोग तो मैं यहाँ 2021 में ही आऊँगा। और ऊपर में 1 अक्टूबर को हम लोग क्या कर रहे थे कि 60,000 में जो मशीन खरीदे थे ना उसको बेच रहे थे। एक बार मैंने आपको ऊपर बता दिया था, फिर से आप पढ़ लीजिएगा। तो अगर हम लोग बेचे तो पैसा हम लोग रिसीव किए तो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट दिखा देंगे कितना 27,000 में बेचे थे। ठीक है। और फिर 1 अक्टूबर तक का ही इस मशीन का हम लोगों को क्या चार्ज करना है, डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। ठीक है ना। तो एक बात बताइए, मेन इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या देना है कि 1 अक्टूबर तक कितना महीना हुआ होगा। तो देखिए 6 महीना हुआ होगा। तो हम लोग यहाँ पे 6 मंथ का डेप्रीसिएशन निकालेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑन 60,000 फॉर 6 मंथ। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 6 मंथ का, आपका यहाँ आ जाएगा 3,000। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लॉस भी दिखाएंगे कि प्लांट को बेचने पे कितना लॉस हुआ हम लोग को। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट कितना होगा। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए मैं आपको ऊपर समझा देता हूँ। ऐसे तो बैलेंस करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर फिर भी अमाउंट में बता दूँ। सामान जो हम लोग खरीदे थे वो कितना का था, वो आपका 60,000 का था। ठीक है। अब इस पर एक बार डेप्रीशिएशन लगा, यहीं पे मैं दिखा देता हूँ, छोड़िए उतना दूर जाने का भी ज़रूरत नहीं, उतना कैलकुलेट करने का ज़रूरत क्यों है। जो सामान हम लोग बेचे इस वक्त उसका दाम कितना था 48,000। और इस पर फिर 6 महीने का डेप्रीशिएशन अगर लगा दूं मैं तो इस सामान का दाम कितना हो जाएगा 45,000 हो जाएगा, 45,000 हो जाएगा। और हम लोग इसको बेच कितना में रहे हैं 27,000 में बेच रहे हैं। तो आप ही बताइए ना कि
दोनों का बीच में अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पे 3 5 8 और यहाँ पे 1 18,000, ठीक है ना। तो 18,000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अगर देखें तो 45,000 है और सेलिंग प्राइस अगर हम देखें तो 27,000 है। तो इस प्रकार से जब भी सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है कॉस्ट प्राइस से तो क्या होता है, लॉस होता है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 18,000, ठीक है। और ये जो था ये हम लोग कौन सा मशीन बेचे, पहला मशीन हम लोग यहाँ पे बेच दिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब यहाँ पे फिर 2022 31 मार्च को हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि एक मशीन हमारे पास है अभी भी। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट ऑन 20,000 फॉर 1 ईयर। तो ये हो जाएगा कितना, 20,000, ठीक है। अब 17,000 बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ मार्च 31 बाय बैलेंस CD। देखिए 17,000 का हमारे पास सामान अवेलेबल था, उसमें 2,000 का हम लोग डेप्रिसिएशन लगा दिए, तो अब बैलेंस कितना हो जाएगा ये आपका 15,000, ठीक है। अब यहाँ पे टोटलिंग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 65,000, और फिर यहाँ पे भी हम लोग को बैलेंस करके दिखाना, तो ये भी हो जाएगा आपका 65,000, ठीक है ना। उसके बाद में फिर हम लोग आ जाएंगे 2022 में, 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD, ठीक है। और बैलेंस कितना है अभी, 15,000, ठीक है। और फिर इसी साल 2023 जनवरी 1 को हम लोग एक नया मशीन परचेज कर रहे थे, तो ये हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 64,000, ठीक है ना। अब इसी साल 2023 को और क्या क्या हुआ, 2023 जनवरी 1 को हम लोग क्या कर रहे थे, गौर से अगर मैं आपको दिखा, ऊपर जाके एक बार देख लीजिएगा, हम लोग मशीन को बेच रहे थे, जो सेकंड मशीन हमारे पास अवेलेबल था उसको हम लोग बेच रहे थे। कितना में बेच रहे थे, 10,000 में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू बैंक, क्योंकि पैसा जो था ना कितना में बेचे थे, 10,000 में, ठीक है ना। अब इस मशीन के ऊपर में जनवरी 1 को ही हम लोग को डेप्रिसिएशन भी निकालना होगा, जिसका दाम 15,000 था। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे बाय लिखना है, टू लिख दे रहा हूँ मैं, बाय बैंक, ठीक है। ऊपर में भी कहीं टू लिखा हूँ क्या, नहीं नहीं, ठीक है ना, बाय बैंक। और उसके बाद यहाँ पे फिर बाय डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑन 20,000 फोर 9 मंथ होगा, आप गौर करिएगा, 9 मंथ होगा, ठीक है ना। कैसे 9 मंथ होगा आप देख लीजिए, आप मशीन जनवरी तक का कैलकुलेट करके देखिए, मार्च से जनवरी, ठीक है ना। तो 9 मंथ हो रहा है, 9 मंथ का अगर आप 20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 1,500, ठीक है ना। कैलकुलेट आप कर लेंगे। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ, देखिए मार्च से जनवरी तक, जनवरी तक मतलब देखिए जनवरी 1 को अगर हम लोग बेच रहे हैं ना, तो मार्च से आप दिसंबर तक दे आइएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा
9 मंथ, और अभी 20,000 इंटू 9 मंथ मतलब 9/12, और फिर 10/100। तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। और इसको अगर हम लोग काटेंगे तो देखिए, मैं इसको काटूंगा अगर 3 का टेबल से, तो ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये 4 5 जा, और एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा ना, 4 5 जा 20, और एक जीरो अगर आ जाता है तो ये हो गया आपका कितना, देखिए ये हो जा रहा है आपका 500, ये हो गया आपका 500 इंटू 3, है ना, 1500। एक जीरो यहाँ पे है, 5 जा, अच्छा ये एक जीरो ज़्यादा आ जा रहा है, ये आपका आ गया 1500 रुपये, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, बाय डेप्रिसिएशन ऑन 2000, ये 1500 यहाँ पे उसी तरह से लिखा था, आप समझ गए होंगे। उसके बाद में फिर जनवरी 1 को हम लोग ये सामान बेचे, तो अब बेचने पे क्या होगा, देखिए इसका दाम कितना था, 15,000, और 15,000 में फिर से आप इसको डेप्रिसिएशन यहाँ पे घटा दीजिए, 15,000 में से 1500 यहाँ पे घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जा रहा है 1300 500, ठीक है ना। तो इसका दाम हो गया 1300 500, और हम लोग इसको बेच रहे 10,000 में, मतलब कि लॉस कितना हो रहा होगा, देखिए यहाँ पे लॉस हम लोग को हो रहा है 3500 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे लॉस, यहाँ पे कितना तारीख को, जनवरी 1 को ही बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट अकाउंट 3500। क्यों आया 3500, आप लोग समझ गए होंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद में 10,000 में हम लोग बेचे थे, और मशीन का कॉस्ट कितना हो रहा था, 13,500, ठीक है ना। तो ये हो गया, यहाँ पे मैं सेकंड लिख दे रहा हूँ क्योंकि सेकंड मशीन को सेल करने के बाद हुआ था। फिर हम लोग को क्या करना होगा, मार्च 31 को हमारे पास और एक फ्रेश मशीन जो खरीदे थे, जिसका दाम 64,000 था, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ मैं ऑन 64,000 फॉर 3 मंथ। ये 3 मंथ हुआ था। अब ये 3 मंथ क्यों हुआ था, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा तो देखिए, इसको हम लोग कब खरीदे, देखिए जनवरी में खरीदे, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना होता है, तो 3 महीना का डेप्रिसिएशन हम लोग इस पर चार्ज कर रहे हैं। इसको आप कैलकुलेट करिएगा, ये आपका आएगा 1600, ठीक है ना। और फिर मार्च 31 को यहाँ पे हम लोग बाय बैलेंस CD करके यहाँ पे दिखा देंगे। मशीन का कॉस्ट था 64,000, जिसमें से 1600 हम लोगों को घटाना है, तो घटाने पे यहाँ पे अमाउंट आएगा 62400, और इसको बैलेंस करेंगे अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा 79,000, और यहाँ पे भी हम लोग बैलेंस करके दिखा देंगे, ठीक है ना। तो ये भी आपका आएगा 79,000, ठीक है ना। और अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और अब ये जो बैलेंस था ये हम लोग ले जाएंगे 2023 अप्रैल 1, और यहाँ मैं लिख दूंगा टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन, और 62400, ये जो फ्रेश मशीन खरीदे थे उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो कॉस्ट पड़ रहा था वो हम लोग यहाँ लिख दिए, ठीक है। हम लोगों को 4 साल ही बोला था, तो ये हो गया आपका 4 साल का मशीनरी प्लांट अकाउंट, ठीक है ना। तो अगर आप सबको मेरा ये जो वीडियो का सीरीज चल रहा है पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा,
समझ में आ रहा होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप ही की तरह और भी बच्चे जो कॉमर्स स्टूडेंट हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।